सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में। अब ध्यान से सुनो। कई लोग बोलते हैं ये क्या है, ये बहुत यहाँ पे टफ है ना। कई लोग बोलते हैं इसमें बहुत सारी बैक लगती है। ठीक है, बहुत सारी बैक लगती है और ये कई सेमेस्टर तक नहीं निकलती। आपके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, है ना। और आपको पता है कि जो आपका सेकेंड ईयर है इसमें आपका मैथमेटिक्स 2 है। ठीक है, M2 आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। एंड जनरल सी बात है, ठीक है, मान लिया कि ये टफ सब्जेक्ट है ना। मान लिया टफ है, बैक भी लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं लोगों की। बट कई लोग आपके मन में ऐसा डर पैदा कर देते हैं ना कि लाइक जिसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और वो डर किस लिए रहता है? सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए। सीरियसली, वो सिर्फ ये बोलेंगे ये टफ है, ये निकलेगा नहीं, इसके कोर्स खरीद लो, यहाँ पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ। दैट्स ऑल। बट सीरियसली, ये सब बेकार की बातें, फालतू बातें हैं। आई डोंट बिलीव दैट टाइप्स ऑफ थिंग, राइट। सो सिंपली क्या करना है आपको, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। किसके लिए इजी है? सबके लिए इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए इजी है जो इसको पढ़ता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहा है, जो अपना M2 सब्जेक्ट है। अगर इसको आप डेली यहाँ पे 2 घंटे भी दे रहे हो ना, दैट्स इनफ फॉर यू। दैट्स इनफ, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। और पढ़ना कहाँ से है, सोर्स क्या है, एवरीथिंग सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपको मुश्किल से यहाँ पे 2-4 मिनट की वीडियो होगी आई थिंक। सो आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड ध्यान से समझना है क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ एंड कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देखना सारी चीज़ें। चलो अब कुछ चीज़ों के और बारे में बात करते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 70 आउट ऑफ 70। क्या इसमें ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका मैथ सब्जेक्ट होता है, इसमें जो आपके नंबर कटते हैं वो बहुत ही चांस कम होते हैं। मतलब अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसमें आप एक्चुअल में सारी चीजें करके आए हो, है ना। मतलब ईच एवरीथिंग आपने उसमें लिखा है। आपने क्या लिखा है? ईच एवरीथिंग, हर एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। तो आपके यहाँ पे 100% 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं, 100%। ठीक है। सो अगर आप एक सब्जेक्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आपको बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। जो आपके रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब किसी भी सब्जेक्ट का सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर यहाँ पे पास होना है, कई लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ पास होना है। ठीक है, सिर्फ क्या होना है? पास होना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ पे PYQs पे फोकस करना है। ठीक है, PYQs पे फोकस करना है। अब देखो, काफी सारे लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ यहाँ पे पास होना है। ठीक है, उनको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे पास होना है, किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली M2, किसी भी सब्जेक्ट में। आपको सिर्फ यहाँ पे पास होना है ना। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। यूट्यूब पे जाना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इंजीनियर डूड लर्निंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिकॉज ये आपके शुरू से लेकर लास्ट ईयर तक, है ना, लास्ट सेमेस्टर तक ये हेल्प करने वाला है। और इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 चैनल है। ये आपके कोडिंग जर्नी के लिए हेल्पफुल होगा, ये आपके नॉर्मल कोर्सेज सब्जेक्ट वगैरह के लिए हेल्पफुल होगा। प्लेलिस्ट पे आना है, मैं सिंपल सा प्लेलिस्ट पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की। इवन यहाँ पे देखो, ये क्या है, फिजिक्स है। अगर आपका फिजिक्स है, यहाँ पे टोटल 5 वीडियो हैं। आराम से आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हो। सो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आराम से उसके वन शॉट वगैरह सारी चीजें हैं, मस्त तरीके से देखो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम M2 की। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। इस पे व्यू, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करना है आपको। सो यहाँ पे ये आपको थंबनेल दिखेगा, है ना, देख लेना। M2 लास्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि आपको पेड लेक्चर्स में तक नहीं मिलेंगी। सबसे पहला वीडियो है यहाँ पे खजाना। इसको खजाना क्यों लिखा था मैंने? रीजन है बिकॉज इसमें यहाँ पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सारी चीजें इसके अंदर कवर हैं, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर हैं। मतलब लास्ट टाइम में अगर आपने 1 घंटे पहले इसको देख लिया, तो भी आप पास हो जाओगे, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। देन उसके बाद यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5। देन उसके बाद फिर यहाँ पे देखो PYQs भी मैंने सॉल्व कराए हैं। सो ये सारे क्या है, वन शॉट है। मतलब एक वीडियो में सारी चीजें कवर, ये सिंपल सा यहाँ पे मैंने कराया है। ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको देखो, मस्त तरीके से एंजॉय करो, सारी चीजें खत्म करो। कमेंट वगैरह देख सकते हो आप किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आया है। जैसे यहाँ पे आओगे,
तो यहाँ पे देखो ये है आपका, यहाँ पे नई शुरुआत लिखा है जिसमें ये यूनिट 1 है M2 की। इसके अलावा यहाँ पे ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है ना। देन उसके बाद यूनिट यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिट 3, यूनिट 5 और यहाँ पे यूनिट 4 है। इस तरीके से सारी यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको सीक्वेंस में देखना है ना, सेपरेट वीडियो देखना है अलग अलग का, सो वो भी देख सकते हो आप। लाइक यहाँ पे इंजीनियरिंग के आपको सारे यहाँ पे यूनिट्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। सो आराम से आप यहाँ पे प्लेलिस्ट या फिर कोर्स में आना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आएगा। सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात, ये कोई यहाँ पे टफ सब्जेक्ट नहीं होने वाला। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बैक नहीं लगती, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ, ना आपको यहाँ पे मैं डरा रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बैक किसकी लगती है? जो बिल्कुल गधा होता है, ठीक है। क्या होता है? गधा। दैट मीन्स जो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पढ़ता, राइट, उसकी बैक लगती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी टाइम देते हो, सो आपकी यहाँ पे बैक वगैरह ये तो भूल जाओ, ये तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। मतलब आप खुद इमेजिन करो, जो आपका M2 है, ठीक है, जो आपका M2 है, आपने इससे ज्यादा सिलेबस तो 12th क्लास में पढ़ा है ना, 12th क्लास में। उसमें लगभग कितने आपके जो यूनिट्स है वो होती थी, लगभग 12 यूनिट होती थी आई थिंक, है ना, 12 यूनिट होती थी। और यहाँ पे सिर्फ आपकी कितनी होने वाली है? सिर्फ यहाँ पे 5 यूनिट होने वाली है, सिर्फ 5 यूनिट। और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 यूनिट को ढंग से कर लो, कोई सी भी, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आप। 3 यूनिट को आपको अच्छे से कर लेना है। अब आप लोग सोचोगे कि कौन कौन सी 3 यूनिट हमें अच्छे से करना है, ठीक है, वो भी बता देते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पे 3 यूनिट कर लो कोई सी भी, है ना, 3 यूनिट कोई सी भी कर लो, ठीक है। देन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो कर लो। एंड इसके अलावा थर्ड ऑप्शन भी आपके पास, थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि इंजीनियर इंजीनियर डूड लर्निंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट वन शॉट देख लो, ठीक है। जितने वन शॉट है ना उनको देख लो, ख़त्म कर दो, आपका आराम से बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। एक्चुअल में लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आया है, आप कमेंट वगैरह चेक कर सकते हो, है ना, जो वन शॉट वगैरह मैंने बनाए हैं। सो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा भी मैं यहाँ पे आपके लिए एक कंप्लीट वन शॉट लाऊंगा, कंप्लीट एक वन शॉट लाऊंगा, जिसको हम बोल सकते हैं मेगा वन शॉट, महा वन शॉट, एज यू विश, जो आपको बोलना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वन वीडियो के अंदर आपकी पांचों यूनिट कवर हो जाएंगे, ओनली फॉर वन वीडियो, ठीक है। ये सिंपल सी चीज आपकी होने वाली है। सो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आराम से जाओ, पढ़ना चालू करो, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, यूनिट 1 का वन शॉट उठाओ, पढ़ना चालू करो। अगर सीक्वेंस में पढ़ना है तो आप यूनिट वाइज पढ़ सकते हो, है ना, मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे आपको क्या मिलेगा यूनिट वगैरह। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी उसी में है, आप वहाँ पे उसको भी देख सकते हो, राइट। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड टेंशन नहीं लेना है, बैक एक का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, है ना, बैक एक नहीं लगने वाली आपकी अगर आप ढंग से पढ़ते हो। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को इफ़ इट इज़ इंफॉर्मेटिव टू यू, राइट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।